हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बेट्स नॉलेज। आज हम लोग थोड़ा ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे ड्राइंग कहाँ से आ गया। हाँ, ये ड्राइंग मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सिनारी बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग सेट्स को पिक्चर से या कोई डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसा होता है, जब भी हम लोग कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, सेट्स को पिक्चर से या डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहा जाता है वेन ऑयलर डायग्राम और सिंपली वी कैन से वेन डायग्राम। तो कैसे इसको करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सपोज हियर वी आर टेकिंग द यूनिवर्सल सेट as the English alphabets. So A to Z. Now we are taking another one set V. V for vowels. A, E, I, O, U. Now if we have to represent these two sets in diagram, तो कैसे करेंगे? डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लिया हम लोगों ने पहले। दिस रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे छोटा करके यू लिख दिए। ओके, सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट एंड सो यहाँ पे सब कुछ है, सब एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू जेड, ऑल एलिमेंट्स आर हियर इनसाइड द रेक्टेंगल। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सेट ऑल्सो। जब हम लोग यूनिवर्सल सेट को ऑलरेडी बना चुके हैं, अब इसके बाद जब हम लोगों को कोई इसके अंदर कोई सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। सपोज दिस इज द सेट V। हम लोग यहाँ पे भी V लिख सकते हैं और इसके अंदर बीच में भी, सेंटर में भी V लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी एलिमेंट्स है उसको लिख दिए। अब बाहर क्या रहेगा? जस्ट आउटसाइड ऑफ द सर्कल बट इनसाइड द रेक्टेंगल ऑल आर द remaining elements. That means B, C, D, F, G, H, all these are. I'm not writing all the elements, but ऐसा करके हम लोगों को लिखना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ सेट्स का ऑपरेशंस बनाएंगे। ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि सीजर से कुछ ऑपरेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक, जैसे कि हम लोगों को प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पता है, तो सेट्स को हम लोग तो वैसा एडिशन नहीं कर पाते, तो थोड़ा बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन बनाएंगे, जिसको हम लोग वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन। यूनियन मतलब क्या है? इकट्ठा करना, जोड़ना कुछ चीज़ों को। कैसा है? सपोज हियर वी आर टेकिंग टू सेट्स। एक एस जहाँ पे चारों दोस्त है, टीना, निखिल, रवि एंड दिया। सोच लेते हैं कि टीना एंड निखिल बिलोंगिंग फ्रॉम सेम फैमिली, दे आर ट्विन। ओके, दे आर ट्विन। नाउ रवि एंड दिया आर देयर स्कूल फ्रेंड। एस फॉर स्कूल, ये चारों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। नाउ एच फॉर होम, मतलब एक मोहल्ले में एक ही साथ रहते हैं वो लोग। टीना और निखिल तो एक ही फैमिली का है और इन दोनों का दोस्त है आरव एंड नेहा। सो वी आर हैविंग टू सेट्स। अब ये दो सेट का यूनियन बनाना है हम लोगों को। मतलब क्या है? सपोज टीना और निखिल ने सोच के रखे हैं कि इस बार हम लोगों का बर्थडे में हम लोग स्कूल का ये दो फ्रेंड को बुलाएंगे और मोहल्ले का ये दो फ्रेंड को बुलाएंगे। तो हम लोग खूब मस्ती करेंगे, जम के मस्ती होगा। तो कैसे हम लोग करेंगे उसको? हम लोगों को यूनियन करना है। यूनियन कैसे लिखेंगे? एस यूनियन एच, ऐसा करके लिखेंगे। दिस इज नॉट यू, एक्चुअली दिस इज द नोटेशन ऑफ यूनियन। तो एस यूनियन एच। अब क्या होगा? यूनियन है तो पहले चलिए एस का जो जो एलिमेंट्स है उसको लिख लेते हैं। टीना, निखिल, रवि and Diya. Now
टीना एंड निखिल आर प्रेजेंट इन एच ऑल्सो। तो क्या हम लोग दोबारा उन दोनों का नाम लिखेंगे? नहीं, बिकॉज फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि जब भी कोई एलिमेंट्स रिपीट होता है, वी डोंट हैव टू राइट इट अगेन, इजंट इट? डिफरेंट एलिमेंट्स शुड बी देयर। सो हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ आरव और नेहा का नाम यहाँ पे जोड़ देना है। सो आरव एंड नेहा। So this is the set which is containing all the elements of S and H both. तो इसको अगर हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? X such that X belongs to S or X belongs to H. अब इस और को हम लोग ऐसा एक नोटेशन देके भी लिख सकते हैं, भी जैसा। इसका मतलब भी और ही होता है। X such that X belongs to S, या तो X एक S का एलिमेंट है, ये चारों में से कोई है, नहीं तो X एक H का एलिमेंट है, ये चारों में से कोई एक एलिमेंट है। ये ऐसा भी हो सकता है कि S और H दोनों में ही है, जैसे कि टीना एंड निखिल ये दोनों। तो हम लोग यूनियन का ऐसा करके, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको हम लोग ऐसा करके रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज A is a set of all factors of 12. So what are the factors? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Another one set, this is B, set of factors of 18. So 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Now what would be the A union B? A यूनियन B में कौन सा एलिमेंट रहेगा? चलिए देखते हैं। पहले तो जो कुछ कॉमन है, देखिए 1, 2, 3 पहले ही कॉमन है, लिख लीजिए 1, 2, 3। सपोज हम लोग यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, देन 6 कॉमन है, 6, देन 9, देन 12 एंड 18। दैट्स ऑल। सो here all the elements are present which are either in A or in B. कोई ना कोई सेट में तो प्रेजेंट है ही हर एक एलिमेंट, नहीं तो ऐसा भी कुछ एलिमेंट्स है जो कि A एंड B दोनों में ही प्रेजेंट है। अब ये दोनों सेट को हम लोग अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग दो सर्कल बनाएंगे। ऐसा करके क्यों बनाए? बिकॉज यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो कि A एंड B में कॉमन है, सो वी शुड हैव अ कॉमन पोर्शन ऑफ A एंड B। तो सपोज दिस इज द सेट A एंड दिस इज द सेट B, तो A और B का कॉमन पोर्शन है ये। इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 एंड 6। 1, 2, 3 and 6. Now rest of the elements will be either in this portion or in this portion. So what are left in A? 4 and 12. So 4 and 12 will be here, and 1, 2, 3, 6 already common. After that 9 and 18. So 9 and 18 will be here. Okay. सो ऐसा करके हम लोगों को सेट A यूनियन B रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब A यूनियन B जब हम लोग ले रहे हैं, हम लोगों को पूरा का पूरा ये पोर्शन लेना है। A और B मिला के पूरा पोर्शन हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या? हम लोगों को पता है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जब हम लोग बोलते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, मीन्स दिस इज अ कॉमन पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ। यहाँ पे जब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम लोगों को निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन एलिमेंट्स। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग टू सेट्स, सेट P which is having all x equals to 2n, n belongs to natural number, means here we will consider all the even numbers. So
positive even numbers. So 2, 4, 6, 8 like this. It will be going on and on because I have not mentioned any limitation here. Next है Q जो कि x such that x equals to 3n, n belongs to natural number. तो यहाँ पे हम लोग 3 का मल्टीपल्स लिखेंगे 3, 6, 9, 12 and it would be going on. Now if we have to find out the common portion of these two sets, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? P intersection Q, इसको कहा जाता है notation of intersection. Now P intersection Q means we have to write down all the common elements of these two sets. तो क्या क्या कॉमन है? पहले तो 6 है, इसके बाद यहाँ पे 12 ही आएगा, तो 6, then 12, then 18, then 24. Like this we will get the elements. As I have taken both the sets in finite sets, so here intersection will be also an infinite set. तो ऐसा करके हम लोगों को कॉमन पोर्शन दिखाना है जो कि P intersection Q ऐसा करके हम लोग बोलेंगे. Now how to represent it in Venn diagram? यहाँ पे भी हम लोग ऐसा 2 सेट बनाएंगे. Suppose if there is any restriction given, suppose in x less than 20 and here also it's given x less than 20, then we are getting up to 18. So 6, 12 and 18 will be here, and this is the portion. This is set P, this is set Q, and this is the common portion which is called intersection, P intersection Q. So this is the intersected portion. Next is disjoint set. Disjoint set मतलब नाम से ही हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्या होगा. Disjoint मतलब अगर एक ही यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 ऐसा सेट है जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, they are not connected with each other, तो ऐसा 2 सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं. Suppose this is set A, this is set B. When we can say A and B disjoint if we are not having any element common in A and B both. So suppose set of prime numbers and set of conjugate numbers. So prime and conjugate cannot meet each other. तो ये दोनों हो गया disjoint set. Set of even number and odd number. Even and odd cannot intersect each other. So these two are also example of disjoint sets. तो ऐसा करके डिसजॉइंट सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट है जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स. अब डिसजॉइंट अगर ऐसा है तो जॉइंट और ओवरलैपिंग क्या होगा? जब हम लोगों को ऐसा कोई 2 सेट लेना पड़ेगा जहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ द सेट्स. सपोज आई एम टेकिंग सेट ऑफ इवन नंबर and this is set of prime number. So we know 2 is the only one even prime number. So इस common portion में हम लोगों को एक ही element मिलेगा जो है 2. 2 even भी है और 2 prime भी है. तो ये दोनों सेट को set of even numbers and set of prime numbers are to be called overlapping sets or joint sets. Next है difference of 2 sets. मतलब अगर 2 सेट दिया हुआ रहेगा A एंड B, तो A माइनस B मतलब क्या होगा और B माइनस A भी क्या होगा. चलिए देख लेते हैं. पहले यहाँ पे A है सेट ऑफ वावल्स A E I O U एंड B हमने फर्स्ट 5 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट्स लिए हैं. नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट A माइनस B. A माइनस B मतलब क्या होगा? पहले how to represent the data or how to write it in set builder form वो देख लेते हैं. X such that X belongs to A but X does not belong to B. belongs to का सिंबल देके अगर हम लोग उसको काट देंगे तो that means does not belong to. X such that X belongs to A but X does not belong to B. मतलब क्या होगा? हम लोग अगर इसको
वेन डायग्राम से ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? A, E, I, O, U. So A and E are the two common elements. So let us write in the common portion. Rest of all I, O, U will be here and B, C, D will be here. Now first of all we have to find out A minus B. मतलब जो वैसा कुछ एलिमेंट्स जो कि A में है बट B में नहीं रहेगा। तो A का अगर पूरा पोर्शन देखा जाएगा तो A एंड E आर कॉमन, दैट मीन्स वो B में भी है पर हम लोग B का कोई एलिमेंट नहीं ले सकते क्योंकि B को ही हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, दूर भगाना है। तो क्या करेंगे? सिर्फ I, O, U को ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो ऐसा पोर्शन बना हुआ है A का, उसको सिर्फ लेंगे। दैट मीन्स वी आर गेटिंग ओनली I, O and U. Now similarly let us find B minus A. अब B minus A क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा X such that X belongs to B but X does not belong to A. मतलब अब हम लोगों को B का ये वाला पोर्शन लेना है जो ऐसा करके दिया हुआ है। B का ये वाला पोर्शन लेंगे जहां पे B में तो है वो सब एलिमेंट पर A में नहीं रहेगा। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? B, C and D. B, C, D are present in B but not in A. So this is the way to write the difference of two sets. Next है complement of a set. Complement मतलब क्या होगा? Suppose we are having two sets. Universal set is the set of whole numbers, okay? And set A such that which is containing all x such that x equals to 2n, n belongs to natural number. Means we are taking the set of even numbers. Now what would be the कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग या तो ए डैश नहीं तो ए बार नहीं तो ए लिख के ऊपर छोटा करके सी ऐसा करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। वो सब एलिमेंट्स को हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट में रखेंगे जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है। सो इफ A is the set of even numbers, then what would be the A complement? Set of all odd numbers including 0. So how can I write it? X such that x belongs to 2n plus 1 जहाँ पे n belongs to whole number. The set of whole numbers where set of all, अच्छा यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स वेयर वी आर टेकिंग 2n plus 1, n belongs to 0 whole number, that means we are starting from 0 into 2 plus 1, that means 1. Okay. और एक कॉम्प्लीमेंट सेट का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। इफ V is a set of vowels, then what would be the V complement? That would be set of consonants. This is also an example of complement sets. So that's all for today. For the next part of the set theory, please keep your eyes on my channel. Thank you.